सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे संवाद पर चर्चा करेंगे। कल हमने बच्चों इसके पहले संवाद को समझने का प्रयास किया था। आज इसके दूसरे संवाद पर चर्चा कर रहे हैं, तो कृपया आप दूसरा संवाद निकाल लें। इसके कठिन शब्द साथ के साथ लिखते जाएं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनी सुभाव न मोरा। बालको बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बिसब विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवनि दीनी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो ये था बच्चों हमारा दूसरा संवाद। अब देखिए पहली पंक्ति पर ध्यान दीजिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। लिख लीजिए, हसी मतलब हंसी, हंसकर, हंसकर। अब इस पहली पंक्ति का आशय क्या है कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को संबोधित करते हुए हंसकर कहा, क्या कहा कि सुनु देव सब धनुष समाना। हे देव, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक समान है। ठीक है, जो हमने पहला संवाद किया था उसके अंतर्गत हमने आपको अंतिम लाइन बताई थी कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। बात कहाँ खत्म की थी हमने कि लक्ष्मण जी कह रहे थे कि हमें तो कभी किसी ने डांटा नहीं, क्रोध नहीं किया। तब परशुराम जी ने कहा था कि आप शंभु धनु यानी शिवजी जी के धनुष को बाकी धनुष के समान समझते हो, आपको दोनों में कोई भेद नहीं मालूम। तो अब लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, वो हंसकर परशुराम जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे देव, हे स्वामी, सुनो देव सब धनुष समाना। हमारे लिए तो हमारे ज्ञान के अनुसार तो सारे धनुष जो है वो समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। क्षति, क्षति मतलब हानि, नुकसान। लाभु, लाभु मतलब लाभ। ठीक है, जून मतलब जीन, पुराना। धनु, धनु का अर्थ है धनुष। तोरे, तोरे का अर्थ है तोड़कर। ठीक है, अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि क्या हमें नुकसान होगा और क्या हमें लाभ होगा इस पुराने धनुष को तोड़ने पर। तो हमने इसको जानकर थोड़ी ना तोड़ा है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, ना हमें इसको तोड़ने से कोई लाभ होगा ना ही नुकसान होगा जो हम इसको तोड़ते। देखा राम नयन के भौरे, श्री राम ने तो इसको नयन, नयन मतलब आंखों से एक बार भरकर, आंख भरकर इसे देखा भी नहीं था और ये टूट गया। ठीक है, तो लिख लीजिए आप। मैंने आपको बता दिया, क्षति मतलब नुकसान, लाभु मतलब लाभ, फायदा, जून मतलब जीर्ण, पुराना, धनु मतलब धनुष, तोड़े मतलब तोड़कर। ठीक है, तो लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, क्या कहा कि हे देवता, हमारे लिए तो सभी धनुष समान है और हमें इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। श्री राम ने तो इसको नयन भर के, आंख भर के देखा भी नहीं है। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, छूते ही तो ये टूट गया। इसमें रघुपति श्री राम जी का क्या दोषु, दोषु मतलब क्या दोष है, लिख लीजिए, दोषु मतलब दोष। श्री राम जी को ने इसे छुआ भी नहीं और ये टूट भी गया, तो इसमें उनका क्या दोष है। मुनि बिनु काज करी कत रोसु, रोसु मैंने आपको बताया था क्रोध। ठीक है, गुस्सा करना। कत मतलब क्यों, करी मतलब कर, काज मतलब कार्य, बिनु मतलब बिना। तो
कहने का क्या अभिप्राय है कि श्री राम ने तो इसे छुआ भी नहीं था और ये टूट गया। और मुनि बिनु काज करी कतरोसु, आप बिना बात के इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जब इसको हमने छुआ भी नहीं और ये टूट गया, ना तो हमें इसको हाथ लगाने से कोई लाभ था, ना ही कोई हानि थी, पुराना था, देखते ही टूट गया, तो हमारा तो कोई कसूर नहीं है इसमें। बोले चितई परसू की औरा, रेसठ सुनी सुभाव न मोरा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए इसमें बोले चिति परसू की ओर। अब परशुराम जी जो हैं वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अपने फरसे की ओर देखते हुए, बोले चितई परसू की ओरा, ठीक है। तो चितई मतलब देखकर, औरा मतलब और, ठीक है। अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम जी ने कहा, रे सठ, सठ मतलब दुष्ट, हे दुष्ट, सुनी मतलब सुना नहीं तूने, स्वभाव मतलब मेरे स्वभाव के बारे में, मोरा अर्थात मेरा, मेरे स्वभाव के बारे में तुमने सुना नहीं। अपने फरसे यानी कि उनका जो उनके हाथ में जो शस्त्र था, जो हमेशा रहता था, आप अपनी पुस्तक में देखिए जहां परशुराम जी की फोटो है, वहां पर उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी टाइप एक शस्त्र दिया हुआ है, और उसी की बात यहाँ पर कही जा रही है। और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि परशुराम जी ने अपने उस फरसे की ओर इशारा करके कहा, रे दुष्ट, तूने क्या मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? बालको बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, बधो, बधो मतलब वध कर, तो ही मतलब तेरा, जड़ मतलब मूर्ख, जान ही मतलब जानता है, मोही मतलब मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर कह रहे हैं, रे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना, मैं तुझे बालक समझकर, बालकू बोली, मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा, बदो नहीं तो ही, तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जन जान ही मोही, तू मुझे केवल जड़ बुद्धि मूर्ख मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। अब यहाँ पर परशुराम जी अपने बारे में अपनी चर्चा कर रहे हैं, अपने मुंह से आप मिट्ठू मियां बनते हुए अपना बखान कर रहे हैं। और क्या बता रहे हैं अपने बारे में, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही मतलब क्रोधी, ठीक है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूं। विश्व विदित, विदित विश्व मतलब विश्व, दुनिया भर, संसार, विदित मतलब जानना, क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरा संसार मुझे जानता है, मैं क्षत्रिय कुल के द्रोही के नाम से जाना जाता हूं। क्षत्रिय कौन होते हैं, राजा महाराजा। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार बही देवहिनी दीनी। भुजबल मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भूमि को जीत लिया है, बिनुकीनी यानी क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूं। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करके भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को अनेक बार क्या किया है, भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवनी दीनी, ब्राह्मणों को दान कर दिया है। तो यहाँ पर अर्थ लिख लीजिए, विश्व विदित यानी संसार प्रसिद्ध, द्रोही, द्रोही मतलब शत्रुता करने वाला, भुजबल अर्थात भुजाओं के बल पर, विपुल मतलब बहुत, महिदेवनी, ये देखिए लिखा हुआ है महिदेवनी दीनी, यानी महिदेवनी किसको कहा जाता है, ब्राह्मणों को। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भूमि को जीतकर कितनी बार, कितनी बार, बहुत बार, महिदेवनी यानी ब्राह्मणों को दान कर दिया है। मैंने राजाओं से युद्ध किया, उनकी भूमि को जीता और उस भूमि को ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, भुज मतलब भुजा, छेद निहारा, छेद निहारा लिख लीजिए, काटने वाला, बिलोकु, बिलोकु का अर्थ है देखकर, महिप कुमारा अर्थात राजकुमार। तो क्या कह रहे हैं
हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देखो, मेरे इस शस्त्र की ओर देखो। ठीक है, कौन कह रहा है? परशुराम जी कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? लक्ष्मण जी को, कि हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देखो। ठीक है, मातु पिता ही जन सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति खोर। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? देखिए, आप लिख सकते हैं, सोच बस मतलब सोच का कारण, महिष किशोर का अर्थ है राजकुमार, गर्भन, गर्भन का अर्थ लिख लीजिए गर्भ के, अर्भक यानी बच्चे। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कहा जा रहा है परसु बिलो की महिप कुमारा, मातु पिताहु जनि सोच बस करसी महिष किशोर। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर उनकी सोच का कारण मत बन कि मैं तुझे मार डालूं और तू अपने माता पिता सोचते ही रह जाए कि हमारे बच्चे का वध हो गया। तो उनकी सोच का कारण मत बन, मेरे हाथों मत मर। ठीक है, तो गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा जो है, ठीक है, उसे गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है। यानी कि जो बच्चा अभी जन्म भी नहीं लिया, जिसने गर्भ में है, ये मेरा फरसा उसे भी नष्ट कर सकता है, इतना इसमें दम है। तो एक बार इसको पुनः पूरा आपको इसको भावार्थ बता रही हूँ। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक समान हैं। पुराने धनुष को तोड़ने से ना तो हमें कोई लाभ होगी ना ही हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नयन भरकर देखा भी नहीं था, परंतु यह छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, क्या कहा कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर मार नहीं रहा। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नीरा मुनि समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में मैं विख्यात हूँ, सब इसी नाम से जानते हैं मुझे। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान में दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता की सोच का कारण मत बन। मेरे हाथों मरकर तेरे माता पिता ये ना सोचते रहे कि हमारा पुत्र मर गया, उसका वध हो गया। तो मेरा फरसा बहुत ही भयानक है, यह गर्भ में बच्चों का भी नाश करने वाला है। तो तुझे मैं यहाँ पर चेतावनी दे रहा हूँ कि तू इस फरसे से डर। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा दूसरा वाला जो संवाद है ये समाप्त होता है। मैंने इसके शब्दार्थ से आपको परिचित करवाया, इसके भावार्थ से परिचित करवाया। आशा है आप इसे समझे होंगे। अगली कक्षा में तीसरे संवाद के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद।